हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कल हमने बेसिक्स जो था सीओए का बेसिक्स ऑफ सीओए उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलो गाइस तैयार हो जाओ, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलो नए चैप्टर, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, माइक्रो ऑपरेशन पढ़ा, मेमोरी एक्सेस पढ़ा, और भी बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। एड्रेसिंग पढ़ा, और पढ़ा हमने प्रोग्राम काउंटर वाउंटर, ये एक्यूमुलेटर, ये सब पढ़ा। प्रोग्राम एक्यूमुलेटर के हिसाब से कौन कौन से आर्किटेक्चर होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा है, इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड। चलो सबसे पहले इसको इसमें डाल देते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको आज भी कल आपने लेक्चर नहीं देखा हो तो आज मैं आपको फिर बता दूं, मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया है, नई ग्रुप बनाया है, गेट सीएससी जाफरी क्लासेस। उसमें मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा। अभी जो मेरे पास प्रैक्टिस शीट्स है वो सब मैं उधर ही प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे ज़रूर से चेक करें। तो चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है, आईएसए और टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तीन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन कैसे होता है, देखो जैसे हम एक कोड लिखेंगे, कोई कोड लिखेंगे हम, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर हमने लिखा वॉइड मेन, मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हमने मान लिया इंट लो, एक ए लो, बी लो और सी लो, इसके लास्ट में ये लगाना ज़रूरी है। फिर हमने क्या करा, प्रिंट करा। क्या करना है, एंटर टू वैल्यूज, ये हमने करा। फिर हमने करा स्कैन। ये प्रोग्राम आप लोग समझ लेना, इसको वो करना, याद रखना, ये हमारे काम आएगा। @a एंड @b, ये हमारा प्रोग्राम है। c इक्वल टू a प्लस b। फिर हमने करा प्रिंट f, सम को हमने प्रिंट करा, %d और c, ये हमारा प्रोग्राम है। तो देखो ये सब क्या है, मैंने आपको सी में बताया था, ये सब, ये जितने भी है इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं हम, प्रोग्रामिंग में हम इसे कहते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अब देखो जब ये हमारा स्टेटमेंट, ये कोड हमारे किसको जाएगा, कंपाइलर को जाएगा। जब ये कंपाइलर को जाएगा तो कंपाइलर क्या करता है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। मशीन कोड जैसे हमने इधर बना देता हूँ, या इसके लिए हमने कोई मशीन कोड हुआ इंस्ट्रक्शन का 1011001001, फिर वाइड के लिए हमने मशीन ने एक इंस्ट्रक्शन बनाया 11000001, ऐसे बनाया। फिर हमारे इसी तरह से सब के इंस्ट्रक्शन का प्रिंट इंट ABC के लिए हम उसने बनाया 11100000, फिर स्कैनएफ के लिए बनाया। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, कंपाइलर इसका लो लेवल ये हमारा क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज था, उसे हमने क्या कर दिया,
लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ये पेन बीच लगता है साथ छोड़ने वाला है भाई। तो ये होता है हमारा कंपाइलर। क्या करता है कंपाइलर? लो लेवल लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं मशीन कोड। मशीन कोड में हमने कन्वर्ट कर दिया, या बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो इंस्ट्रक्शन अब आपको मैंने ये समझा दिया। कंपाइलर इसको हर एक स्टेटमेंट को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यही हमारे इंस्ट्रक्शन थे कि ए बी सी को लो और ए का एड्रेस निकालो, बी का एड्रेस निकालो, फिर सी में सी को करो ए प्लस बी। ये सब हमारा ये सब इंस्ट्रक्शन था। तो जो इंस्ट्रक्शन है COA में, इंस्ट्रक्शन है जो COA में, वो कैसा होता है? सबसे पहले एक ऑपकोड होगा। ये आपको पता होगा, आपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा अगर आप 3rd 4th ईयर में है। सबसे पहले ऑपरेशन कोड होगा, ऑपकोड। हम इसे क्या कहते हैं? ऑपकोड कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? इसे ऑपकोड का मतलब ऑपरेशन कोड। फिर हमारा आता है ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब ऑपरेंड इंफॉर्मेशन, ऑपरेंड के बारे में इंफॉर्मेशन। ऑपरेंड इन्फो से आप समझ जाओगे ऑपरेशन इन्फो। तो इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ये हुआ, तो अब क्या कहेंगे? ये इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन एक बीट ऑफ कोड है। मतलब देखो, बीट का ग्रुप है, बीट ग्रुप ऑफ बीट है। जैसे 1 0, ये एक बीट का ग्रुप है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेगा। मतलब इंस्ट्रक्ट यहाँ से आया, देखो, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेगा टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। कोई कुछ ऑपरेशन करने को क्या कहेगा? उसे कहेगा। तो हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो डेफिनेशन से समझ में आएगा। अ ग्रुप ऑफ बीट्स, बीट्स का ग्रुप विच इंस्ट्रक्ट, जो कि इंस्ट्रक्ट करे कंप्यूटर को टू क्या करने के लिए? परफॉर्म सम ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन करने के लिए। सम ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन करने के लिए इंस्ट्रक्ट करे क्या आप ये करो। जैसे हमारा ये था, इसके लिए हमने मान लिया बीट कोड, हमने मान लिया 1 1 1 1 1 1 0, ये मान लिया। तो ये बीट ऑफ कोड क्या कह रहा है? ये बीट ऑफ कोड कंप्यूटर से कह रहा है कि सी में ए प्लस बी करो। एक इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि सी में वैल्यू डाल दो ए प्लस बी का। तो यही हमारा क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। तो देखो, अब इसी हिसाब से ऑप कोड कैसे निकलेगा? अब हमने यहाँ पे ये बनाया था, इसका कैसे वो होगा। तो अब हम आपको समझाते हैं कि एक्चुअली ऑप कोड कैसे निकलेगा। अगर कोई CPU अलग अलग 8 अलग अलग ऑपरेशन कर सकता है, तो उसका ऑप कोड क्या होगा? अगर कोई CPU 16 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो उसका ऑप कोड क्या होगा? देखो, अगर एक CPU, इफ अ CPU कैन परफॉर्म, अगर वो कर सकता है 8 डिस्टिंक्ट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑपरेशन, तो उसका ऑप कोड क्या होगा? ऑप कोड, तो उसका ऑप कोड होगा 2⁻8 कितना हो गया? 2⁻3। तो ऑप कोड यानी यहाँ पे ये लिख सकते हैं log base 2 of 8। इसका मतलब क्या हुआ? 2⁻3, इसका मतलब 3। तो उसका ऑप कोड कितना होगा? ऑप कोड इज इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला याद रखना, अगर कोई n
इसकी जगह हमने एन डाल दिया, एन डिस्टिंक्ट ऑपरेशन कर सकता है, तो वो होगा ऑपकोड किसके बराबर होगा, ऑपकोड इज इक्वल टू log बेस 2 ऑफ एन। ये याद रखना है। अगर एन की वैल्यू मान लो 4 है तो log 2 ऑफ 4 कितना हो गया, 2 आ गया आंसर। तो इस तरह से होगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये ऑपकोड हमने बताया कि किस तरह से 8 ऑपरेशन करेगा तो 3 से 4 करेगा तो 2 ऑपकोड होगा। तो ये कैसे होता है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे देखो, अब हम मान रहे हैं इफ 8 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन है तो हमने क्या कहा, ऑपकोड कितना होगा, ऑपकोड कितना हो गया, log बेस 2 ऑफ 8 यानी 3 हो गया। अब देखो ये कैसे होगा, सबसे पहला ऑपरेशन होगा 0 0 0, फिर होगा 0 0 1, फिर होगा 0 1 0, फिर होगा 1 0 0, फिर होगा 1 0 1, फिर होगा 1 1 0, फिर होगा 1 1 1। अब इसको आप 3 बिट में जितना लिख सकते थे हमने सब लिखा। अब इसे कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 और 1 नहीं लिखा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 नहीं लिखा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। हम 3 बिट से सिर्फ 8 ही ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 4 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन करें तो कितना हो गया, log बेस 2 ऑफ 4 कितना हो गया, 2 हो गया। तो कौन कौन से 0 0 और 0 2 रेज़ टू पावर 2, 2 बाहर चले गया तो 2, हाँ 0 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 4 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। नहीं, हमारा 4 ऑपरेशन है तो 2 बिट लगेंगे। देखो 0 0 इसी तरह से हमारा ये होता है। तो चलो, अब हमने आपको फॉर्मूला भी बता दिया और कैलकुलेट करके भी दिखा दिया कि 4 अलग अलग ऑपरेशन के लिए ऑपकोड कितना चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा। ऑपकोड कितना चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा। 8 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड चाहिए होगा 3। तो चलो, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन निकला, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेशन सीपीयू कैन परफॉर्म कितना होगा, परफॉर्म ये कितना होगा, बराबर होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सीपीयू कैन सपोर्ट। ये हमारा यहाँ से कंक्लूजन निकला। अब हमारा क्या है, अब हमने बताया था, आपको कहा था कि हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे ISA। टॉपिक है ISA यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो ISA क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितने इंस्ट्रक्शन सपोर्ट
बाय सीपीयू। सीपीयू कितने तरह के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहते हैं। तो क्या हुआ, आईएसए का जो साइज होगा वो किसके, या हम लिख सकते हैं साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट किसके बराबर, ये दोनों क्या होगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय सीपीयू। नंबर ऑफ किसके बराबर होगा, इंस्ट्रक्शन सपोर्ट बाय सीपीयू, ये होगा। हमने आईएसए के भी बारे में बता दिया। अब आपको हम पढ़ाते हैं इंस्ट्रक्शन के कितने टाइप होते हैं। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन ये लिख दो। इंस्ट्रक्शन कितने तरह के होते हैं, एक होता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। एक होता है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। एक होता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। एक होता है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब हम इन्हीं को ही 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, इनको हम पढ़ेंगे। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन से क्या पता चल रहा है आपको, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है। देखो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यहाँ लिख देते हैं। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये कुछ नहीं है, 3 एड्रेस फील्ड हो सकते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन में। जैसे हमारा ये इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा ऑपकोड तो हमेशा रहेगा, ऑपकोड है, इसमें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। जैसे कि एड्रेस 1 हो गया, एड्रेस 2 हो गया, एड्रेस 3, 3 एड्रेस ये सपोर्ट कर सकता है। जैसे कोई हम मान लो हमारा ऑपकोड है, कोई एडिशन टाइप का ऑपरेशन करने को कह रहा है, एड्रेस है हमारा R2, ये R1 है, ये R3 है। मान लो इसमें क्या है, अब इसे हम इंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो R2 में क्या करो, R1 प्लस R3 करो। इस तरह से इसका इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन में 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, 3 एड्रेस फील्ड होंगे। अब हम समझते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को। तो चलो न्यू पेज देते हैं। तो इसमें ही हम आपको एक बात बताते हैं, इसमें एक क्या होगा, एक एड्रेस फील्ड हमारा क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। जैसे R2 क्या था, डेस्टिनेशन था, R2 डेस्टिनेशन था। और A3 और A2 ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सोर्स होंगे। इन्हें क्या कहेंगे हम, सोर्स, क्योंकि ये सोर्स है इस कोड का, तो इसे क्या कहेंगे, सोर्स। ये याद रख लेना आप। चलो अब हम पढ़ते हैं। अब आपको खाली समझ में आ गया तो R3 समझ में आ गया तो R2 कोई बड़ी बात नहीं है। R2 में क्या है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इसमें ऑपकोड तो होगा ही होगा, ऑपकोड। और इसमें क्या होगा, 2 एड्रेस फील्ड के एड्रेस फील्ड, इसे 1 ये 2, 2 एड्रेस फील्ड होंगे। इसमें एक ऑपरेंड सोर्स होगा और डेस्टिनेशन दोनों होगा। ये क्या होगा, पहला ये होगा ऑपरेंड, ये सोर्स भी होगा और डेस्टिनेशन भी होगा, डेस्टिनेशन। लेकिन ये क्या होगा, सिर्फ सोर्स होगा। इनमें से एक सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का काम करेगा, दूसरा सोर्स का काम करेगा। जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है, हमने मान लिया 01001 ये है, और एक हमारा है 1011, ये हमारा है R2, ये हमारा है R3, और ये कह रहा है ऐड करो।
इसका मतलब क्या है, ऐड करो, मान लो इसका मतलब है ऐड करो। तो इसमें क्या होगा, एक तो ये क्या कर रहा था सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या होगा R2 होगा, और इसमें क्या होगा, इस यही सोर्स भी होगा, और ये क्या होगा सिर्फ सोर्स होगा। तो ये इस तरह से होता है। चलो अब हम समझते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक ऑपकोड और सिर्फ एक एड्रेस फील्ड, ये हो गया ऑपकोड, ये हो गया एड्रेस फील्ड, सिर्फ एक एड्रेस फील्ड होगा, इसमें 1 लिख देते हैं, सिर्फ एक एड्रेस फील्ड होगा। इसमें क्या होगा, अब आपको इसमें एक चीज समझना है, देखो समझना क्या है, इसमें एक्यूमुलेटर जो होगा, आपको पता है एक्यूमुलेटर जो होगा ये सोर्स भी होगा और डेस्टिनेशन भी होगा। आपको मैंने एक्यूमुलेटर के बारे में बताया था, वो सोर्स भी काम करेगा और डेस्टिनेशन के भी काम करता है। तो जैसे हमारा आर्किटेक्चर ऐसा था, एक्यूमुलेटर्स पे R1 आया और ये R2 कहीं से सीधा रजिस्टर से आ गया, और ये एक्यूमुलेटर जाएगा यहाँ पे ALU में, और यही एक्यूमुलेटर यहाँ पे डेस्टिनेशन का भी काम करेगा। ये हमारा एक्यूमुलेटर था, ये रजिस्टर 1 था, ये रजिस्टर 2 था, इस तरह से था। तो इसमें ये वाला काम आएगा, एक्यूमुलेटर सोर्स और डेस्टिनेशन का दोनों का काम करेगा। जैसे हम मान लेते हैं 10101, इसको मान लेते हैं हम सब्ट्रैक्ट का है, और हम मान लेते एक 10 इसको है, ये R2 से आ रहा है। इसमें कैसा होगा, सबसे पहले R एक्यूमुलेटर में आएगा, सबसे पहले एक्यूमुलेटर में डेस्टिनेशन आएगा, और एक्यूमुलेटर से ही R2 को जोड़ा जाएगा, तो वो ये वहाँ लगेगा। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में कल समझाया था, वो आज यहाँ पे काम आ रहा है। तो चलो गाइस, हमने वन एड्रेस देख लिया। अब जीरो एड्रेस, इसमें जीरो एड्रेस में क्या होगा, जीरो एड्रेस आप खुद समझ रहे होंगे, इसमें सिर्फ ऑपकोड होगा, कोई एड्रेस फील्ड नहीं होगा। जैसे कोई हमारा इंस्ट्रक्शन है कि हमें स्टॉप करना है, यानी हाल्ट करना है, तो इसके लिए जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन लगेगा। चलो अब आपने देखा कि ऑपकोड हर एक में होना चाहिए, क्योंकि ऑपकोड ही बताएगा कि ऑपरेशन क्या होना है। तो ऑपकोड क्या है हमारा, इस मैंडेटरी इन ऑल, मैंडेटरी इन ऑल, सब में ऑपकोड क्या है, मैंडेटरी है। तो चलो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, और हर एड्रेस, दोनों एड्रेस A1 A2 दोनों कितना है, 14 बिट्स के है, और एड्रेस नहीं, मतलब इंस्ट्रक्शन का साइज, चलो इसको हम मान लेते हैं 14 नहीं, इसको मान लेते हैं 5 एड्रेस ये, और पूरा इंस्ट्रक्शन का जो साइज है, इंस्ट्रक्शन साइज वो है 14। तो कितने इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है और कितने कम, मिनिमम और मैक्सिमम कितने इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है, वो बताना है आपको, बताना है मिनिमम और मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन सपोर्ट ये बताना है आप, क्वेश्चन ये है। तो चलो अब आपको मैंने ये बता दिया, अब आप थोड़ा पीस लो और ख़ुद से करो। सबसे पहले टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ऑपकोड होता है, ऑपकोड, फिर होगा एड्रेस 1, फिर होगा एड्रेस 2, इस तरह से होगा। एड्रेस कितने का बता रहा है, एड्रेस 1 और एड्रेस 2 5, पूरे का कितना है 14। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया
14 में से 5 + 5 को घटाओ तो कितना हो गया हमारा, 4 बीट का हो गया। इसका मतलब मैक्सिमम कितना इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है, आपको बताया था मैंने, ये निकालता है log 2 ऑफ n, तो 2⁻⁴ हो गया। 2⁻⁴ मतलब 2⁻⁴ n आएगा। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम 2 इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2⁻⁴ n, n हमारा कितना है, 4 है, तो कितना हो गया 16। और मिनिमम कैसे निकलेगा, मिनिमम हमेशा 1 होता है, ये याद रखना आप लोग। चलो इसी के ऊपर मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। इसे मान लो आप इंस्ट्रक्शन साइज मान लो आप कितना मानो, 32 मानो, और ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में निकालना है। एड्रेस का वो है कि भाई सब 8 के 8 है। अब आपको कितने मिनिमम और मैक्सिमम कितने इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है वो आपको बताना है, 2⁻n और 1। चलो आप लोग इसे घर पे करना होमवर्क। ये हम आपको क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आपको बस सीधा कैलकुलेट करना है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब आपको हम एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है, देखो क्वेश्चन अब थोड़ा बदल जाएगा। क्वेश्चन है भाई 64 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अ डिजिटल कंप्यूटर विच सपोर्ट 64 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर हमारा एड्रेस लेंथ जो हो वो हो हमारा 9 बीट का, तो इंस्ट्रक्शन लेंथ आपको बताना है, इस क्वेश्चन में क्या नया है ये देखो। सबसे पहले ये हमारा टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहले क्या बनाओगे, ऑपकोड बनाओगे, फिर एड्रेस फील्ड 1 बनाओगे, फिर एड्रेस फील्ड 2 बनाओगे। अब आप देखो एड्रेस फील्ड दे रखा है नो ना, ये दे रखा है और ना ये दे रखा है। अब आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि जो एड्रेस जो हमारा ये 64 इंस्ट्रक्शन है, इसी से हम ऑपकोड निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑपकोड क्या होगा, ऑपकोड होगा हमारा फ्लोर वैल्यू ऑफ log base 2 की पावर 64 होगा। कितना हो गया, 6 बीट आ गया। तो ये हमारा 6 आ गया। अब आप इंस्ट्रक्शन लेंथ निकाल सकते हो, 9 दूनी 18, 18 पे 6 हो गया 24। तो इंस्ट्रक्शन लेंथ कितना हो गया, इंस्ट्रक्शन लेंथ हो गया 6 + 9 + 9 कितना हो गया, 9 दूनी 18, ये हो गया 24 बीट हो गया। हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को आपको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। अ डिजिटल कंप्यूटर विच सपोर्ट 64 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन इफ एड्रेस लेंथ इज कितना 9 बीट, देन लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बीट, ये हमें बताना है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बीट्स, ये आपको बताना है। तो ये हमारा 64 हमारा आंसर, 24 हमारा आंसर आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी दे सकता है। तो अब आपको मैं कराता हूँ नया क्वेश्चन, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन होगा शायद मेरे पास। तो चलो
चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन करना ज़रूरी है क्या यार? देखो, अभी हमने ये क्वेश्चन करा था। अब हमसे कह रहा है कि अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में बाइट बाइट के हिसाब से स्टोर हो, मतलब ये जो मेमोरी है हमारा, इसमें इंस्ट्रक्शन बाइट के हिसाब से स्टोर हो, तो अगर प्रोग्राम इसमें 200 इंस्ट्रक्शन है, मतलब पूरे उसमें यहाँ से यहाँ तक लेके 200 इंस्ट्रक्शन है, तो मेमोरी कितना लगेगा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए? मेमोरी कितना लगेगा, मेमोरी पूछ रहा है। इसमें हम आराम से बता सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये कितना था हमारा, 24 था, 24 हमारा एड्रेस इंस्ट्रक्शन लेंथ था। तो ये एक यहाँ पे 24 है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कितना है, 24 है। तो 24 है, तो 24 कितना बाइट बनेगा, 24 का बनेगा हमारा, 24 को हम अगर 8 से डिवाइड करें तो तीन बाइट में एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है। अब आपको 200 इंस्ट्रक्शन है, उसको 3 बाइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600 बाइट इसमें आएगा। ये क्वेश्चन था, आसान था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। अब आपको देखो क्वेश्चन, आपको अब मैं थोड़ा वो बढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन है, अब ये हमारा बाइट एड्रेसेबल नहीं है, बाइट के हिसाब से नहीं है, अब हमारा क्या है, वर्ड एड्रेसेबल है। और एक वर्ड कितना है, 16 बिट, एक वर्ड कितना है, 16 बिट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 16 बिट का है। तो प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितना बाइट हमें लगेगा, ये हमें बताना है। तो अब इंस्ट्रक्शन लेंथ कितना था, 24, और एक वर्ड को कितना लग रहा है, 16 लग रहा है ना। तो आप देखो, तो इस हिसाब से 200 इंस्ट्रक्शन है, इसको हम करेंगे 24 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे 16 से, तो कितने से जाएगा, 16, 8 2 द 16, 8 3 द 24, तो कितना आ गया, 300। कितना आ गया, 300। 200 है और हर एक का इंस्ट्रक्शन ये 200 बीट आ गया। अब इस 300 बीट आ गया, 300 बीट आ गया। अब इसको हम बाइट में करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 8 करो, वही हमारा बीट में आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 8 3 द 24, और कितना बच गया, 6 60 8 37 पॉइंट कुछ ऐसा बाइट आएगा, 37 पॉइंट कुछ बिट्स इसमें आएंगे। तो चलो, आपको आज हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम थोड़ा सा क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। तो चलो गाइस, 5 मिनट की ब्रेक लिया था हमने। मैं आपको क्वेश्चन जो आता है गेट में, उसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर हमारा n बिट वैल्यू है, n बिट वैल्यू है, तो मिनिमम कितने वैल्यू रहेंगे और मैक्सिमम कितना वैल्यू रहेगा। अगर ये अनसाइन होगा तो इसका 0, इसका 2n-1, ये है -1, ये यहाँ पे इसको फिर से लिख देते हैं, 2n-1, ये ऊपर नहीं है, नीचे है, हाँ याद रखना। अगर हमारा साइन है तो ये होगा
माइनस के 2⁻n−1, ये ऊपर है, -1 से लेके प्लस के 2⁻n−1 प्लस 1, ये यहाँ तक के रहेगा। और अगर हमारा वो वंस कॉम्प्लीमेंट में है, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा, -2⁻n−1 सेम रहेगा, और इसका मैक्सिमम होगा +2⁻n−1 यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अगर हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट में है तो -2⁻n−1 से लेके 2⁻n−1 ये आप लोग याद रखना। इसके ऊपर चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारा ऑपकोड है हमारा 9 बिट का, और एड्रेस फील्ड इसमें 9 बिट का है। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितने बिट वैल्यू पॉसिबल है ये बताना है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगे ये बताना है। अब ये 9 है तो इसमें क्या होगा, कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, कहीं कुछ, तो देखो मिनिमम, तो मिनिमम कितना होगा 0, मैक्सिमम 2⁻n−1। तो ये अनसाइंड है तो ये कितना हो गया, ये तो 0 रह गया, और 2⁵ कितना हो गया, 2⁵ होता है, नहीं ये 9 था ना, तो 9 2⁻9−1 कितना होगा, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह से अगर कोई बोले कि ऑपकोड साइंड है और उसका 9 है, साइन 9 है, तो ये इसमें क्या रहेगा, 2⁻9−1 से लेके 2⁻9−1 प्लस 1 यहाँ तक के रहेगा। फिर ये अनसाइन 1 कॉम्प्लीमेंट में हो, ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। हो सके तो आज मैं टेलीग्राम पे इसके उस पर 1-2 क्वेश्चन आपको दे दूंगा। चलो गाइस, इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है, लेक्चर एंड। अब हम सीधा नए टॉपिक पे आते हैं। नया टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। थैंक यू गाइस।